अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तारीख की मुख्तलिफ किताबों में हमें एक गुमशुदा शहर एटलांटिस का जिक्र मिलता है जो हजारों साल पहले अपना वजूद रखता था, लेकिन फिर अंटार्कटिका की गहरी बर्फ के नीचे दफन हो गया। लेकिन कुछ मौरखीन का यह भी कहना है कि हकीकत में ऐसा कोई शहर मौजूद ही नहीं था, बल्कि ये सब किस्से कहानियां हैं। आज की मालूमाती वीडियो में हम इसी शहर के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ये शहर अपना वजूद रखता था या फिर इसके बारे में तमाम बातें खुद से ही घड़ी गई हैं। दोस्तों, मशहूर फलसफी और तारीखदान अफलातून ने अपनी शोरे आफाक किताब हिस्ट्री में उस गुमशुदा शहर अटलांटिस के बारे में तफसील से लिखा है, जिसकी वजह से आज तक माहिरीन आसारियात इस शहर को ढूंढने में मसरूफ हैं। अफलातून ने लिखा कि यह गुमशुदा शहर बैरक्यानूस में वाक़े बहामास के इलाके में एक बहुत बड़े जजीरे पर आबाद था, जहां एक अजीम शान तहजीब कायम थी और यहां के लोग इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। बल्कि अफलातून और इस नजरिए पर काम करने वाले माहिरीन आसारियात के मुताबिक यहां के रहने वाले लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ मैदानों में ऐसी तरक्की और कुछ ऐसा उरूज हासिल कर लिया था जिसका आज भी साइंसदान ख्वाब ही देख सकते हैं। इन्होंने नाकाबिले यकीन वजन की चट्टानों के जरिए इंतहाई ऊंची और नफीस इमारतें बना ली थी और शीशों से तवानाई हासिल करने का तरीका भी ढूंढ लिया था, जबकि इनके माल बुरदार तिजारती बहरी जहाज सारी दुनिया में जाते थे और इनके शहर सोने, चांदी और दूसरी कीमती अशिया से भरे हुए थे। लेकिन अचानक इनके अरूज को जवाल ने आ लिया, और ऐसा सालों और महीनों में नहीं बल्कि दिन के एक हिस्से में हो गया, और इनकी हैरान कुन तरक्की और अरूज ने ही इनको खा लिया और वो अफसानवी शहर यूं गायब हो गया कि आज तक सैकड़ों मुहिमजू तहकीक दानों ने इसकी बाकियात खोजने में अपनी जिंदगियां सरफ कर दी, मगर कोई वाज़ेह निशान न मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, हुआ यह था कि यहाँ के रहने वालों ने क्रिस्टल्स की तवानाई से समंदर में सोए हुए आतिशफिशाओं को छेड़ दिया था, जिनकी वजह से आतिशफिशा फट पड़े, जिससे शदीद जल्जले और इनके नतीजे में इंतहाई शदीद सुनामी तूफान ने जन्म लिया, जिसने पूरे जजीरे को गर्काब कर दिया। बेशक ये एक रिवायत है, लेकिन अफलातून के मकाम और इसकी इल्मियत के पेश नजर 2000 सालों में किसी ने भी इस रिवायत को यकसर नहीं झुटलाया, और फिर गाहे गाहे इस रवायत के हक में कई ऐसे सबूत भी मिलते रहे जिनसे इस नजरिए को नई जिंदगी मिलती रही। बहरहाल, अफलातून की किताब के बाद आज तक इस अफसानवी शहर को अदीबों ने अपने नावलों में जिंदा रखा, और हॉलीवुड की कई मशहूर साइंस फिक्शन फिल्में भी एटलांटिस पर बनी और कामयाब भी हुई। एक हालिया तहकीक के मुताबिक अंटार्कटिका में एक पहाड़ के करीब से अजीमुज्जुस्सा सीढ़ी नुमा शय मिलने के बाद इसके इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है, और यह दुरुस्त लगने लगा है कि हजारों साल कबल लापता हो जाने वाला शहर अटलांटिस अंटार्कटिका में ही वाक़ था, जबकि नासा की जानिब से हासिल करदा नए शवाहिद ने गुमशुदा शहर के बारे में दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा को चकरा कर रख दिया है। और नासा की जानिब से इस गुमशुदा शहर के हवाले से जो नई तस्वीर पेश की गई हैं, इनके मुताबिक ये शहर अपने दौर के बेहतरीन फन तामीर का नमूना था, बल्कि इस शहर में हजारों साल कबल होने वाली तामीरात मौजूदा दौर के जदीद फन तामीर से किसी तरह भी कम नहीं थी। रिसर्चर्स ने इस हवाले से बताया है कि गूगल अर्थ ने इस शहर में एक अजीमुज्जुस्सा सीढ़ी का पता लगाया है, जो गूगल की तहकीक के मुताबिक एक पहाड़ के करीब से मिली है, जबकि बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि उस दौर में लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए यह सीढ़ी इस्तेमाल करते होंगे। मुहक्किकीन के मुताबिक यह सीढ़ी यूएफओ पर उतरने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी या यूएफओ के लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई होगी। मुहक्किकीन का मजीद कहना है कि बज़ाहिर एक सीढ़ी नजर आने वाली ये शय किसी एहराम का हिस्सा भी हो सकती है, लेकिन हम किसी खलाई मखलूक पर यकीन नहीं रखते, मगर हमें इस बात का यकीन है कि हम यानी इंसान इस कुर्रे अर्ज पर माजी में भी मौजूद थे। इसलिए हो सकता है कि यह सीढ़ी ना हो, बल्कि किसी ऊंची अनजानी जगह से उतरने की जगह के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हो। मुहक्किकीन का कहना है कि यह भी हो सकता है कि इस मकाम पर परियां या फरिश्ते उतरते हों, या इस मकाम पर उस दौर की कोई बहुत ही जदीद टेक्निकल सरगर्मी होती हो। लेकिन इन तमाम मफरूजों के बावजूद सवाल यही है कि यह सीढ़ियों की तरह नजर क्यों आती है, या यह सीढ़ियों से मुशाबे क्यों है। नासा की इस नई दरियाफ्त के बाद एक मर्तबा फिर इन ख्यालात को तकवीयत मिलती है कि हजारों साल कबल लापता हो जाने वाला शहर अटलांटिस दरअसल अंटार्कटिका में ही वाक़ था, और इस बरे-आज़म पर बर्फ की दबीज तय चढ़ जाने की वजह से यह दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन इस दरियाफ्त के बाद
इस पुरस्रार इलाके की पुरस्रारियत में इजाफा हो गया है और अब वक्फे वक्फे से हमें इस इलाके के बारे में नई मालूमात मिलने के साथ ही नई नई तस्वीर भी मिल रही हैं, जिनसे हमें इस खित्ते में जारी तब्दीलियों का पता चलने के साथ ही ऐसे हैरत अंगेज शवाहिद भी मिल रहे हैं जिनसे इस बर्फानी बरे-आज़म में माजी में मौजूद जिंदगी और इस इलाके में रहने वालों के मुहज्जिब, तालीम याफ्ता और हुनरमंद होने की भी निशानदेही हो रही है। और ये जाहिर हो रहा है कि इस हैरत अंगेज बरे-आज़म में बर्फ तले दबे कदीम स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनके मंजराम पर आ जाने से इस इलाके में मौजूद तहजीब का पता चलाना आसान हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में नासा ने सैटेलाइट के जरिए जिस पुरस्रार सीढ़ी की तस्वीर जारी की है, इसे बहुत से हल्के कदीम अहराम या एटलांटिस में मौजूद कदीम दौर के इबादत खाने से भी तामीर कर रहे हैं। ताहम नासा की जानिब से हाल ही में जारी की जाने वाली ताज़ा तस्वीर से इस ख्याल की तस्दीक हो गई है कि अंटार्कटिका में कदीम तहजीब दफन है और यह भी ख्याल किया जाता है कि बर्फ से ढके हुए इस बरे-आज़म के नीचे एटलांटिस का 12,000 साल कदीम शहर दबा हुआ है और जब यह शहर गर्क हुआ उस वक्त तक अंटार्कटिका में बर्फ का नामो निशान तक नहीं था और एटलांटिस नामी ये पुरौनक शहर आबाद था। लेकिन फिर इस शहर को बर्फ ने ढांपना शुरू कर दिया और इस पूरे शहर को बर्फ निगल गई। नासा की जानिब से जारी की जाने वाली अंटार्कटिका की तस्वीर से यह वाज़ेह होता है कि इसके नीचे एक शहर के आसार मौजूद हैं और माहिरीन का दावा है कि ये आसार 12,000 साल कबल मौजूद एटलांटिस के हैं, जिनका सुराग नहीं मिल रहा था। गूगल की इससे कबल जारी की गई तस्वीर से यह भी जाहिर होता है कि एक अहराम जैसी इमारत का ऊपरी हिस्सा अब भी बर्फ से सर उठा रहा है। इस तरह नई तस्वीर के मंजराम पर आने के बाद यह भी किसी हद तक साबित होता है कि हजारों साल कबल अटलांटिस नामी शहर के लोग भी मिस्र के कदीम लोगों की तरह फन तामीर के माहिर थे और इस ख्याल को माहिरीन के इस ख्याल से भी तकवीयत मिलती है कि बर्फ से सर उठाता नजर आने वाला अहराम नुमा इमारत का यह सिरा इस बात का सबूत है कि इस जगह कदीम शहर अटलांटिस आबाद था, जिसमें खूबसूरत इमारतें और अहराम मौजूद थे। लेकिन यह शहर बर्फ में दबकर दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, इसके अलावा नाकिदीन भी अब यह तस्लीम करने लगे हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स हिपगुड का वो ख्याल और इनका ये तज्जिया दुरुस्त था, जिसका इजहार इन्होंने 1950 में अपने एक मजमून में किया था कि साउथ पोल के बड़े हिस्से पर बर्फ का वजूद नहीं था और यही वो मकाम था जहां कदीम शहर अटलांटिस आबाद था, जो अब गुम हो चुका है। जबकि यूनानी फिलासफर अफलातून भी 360 कबल मसीह इस शहर का जिक्र कर चुके हैं, जैसा कि हमने वीडियो में बताया है। रिसर्चर्स की एक टीम ने तो यह दावा भी किया है कि इन्होंने बर्फपोश बरे-आज़म अंटार्कटिका में कदीम दौर के 3 अहराम दरियाफ्त किए हैं। अगरचे ये दावा करने वाली टीम की जारी करदा तफसीलात मध्यम है, लेकिन टीम ने अपने दरियाफ्त करदा अहराम की जो 3 तस्वीर जारी की हैं वो अहराम मिस्र से मुशाबे हैं। अमेरिका और कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले रिसर्चर्स की टीम भी ये दावा करती रही कि इन्होंने 2 बड़े अहराम के ढांचे अंटार्कटिका के 10 मील के अंदर के इलाके में दरियाफ्त किए हैं, जबकि तीसरा अहराम साहिल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था और ये अहराम समंदर से साफ नजर आ रहा था। नासा की जानिब से जारी की जाने वाली सीढ़ी से मुशाबत तस्वीर जारी किए जाने के बाद अब माहिरीन के दरमियान इसके बारे में एक नई बहस शुरू हो चुकी है और हर एक इसको मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हुए इसके बारे में नई राय पेश कर रहा है और ये बहस यकीनन इस हवाले से किसी नई दरियाफ्त तक जारी रहेगी और ऐन मुमकिन है कि अगली दरियाफ्त से माहिरीन में से किसी भी एक टीम का ख्याल दुरुस्त साबित हो जाए। ताहम ये पुरस्रारियत अंटार्कटिका के उस मकाम की खुदाई तक कायम रहेगी जहां अहराम नामी कोई इमारत या शय बर्फ के नीचे से सर उठाती नजर आ रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।